आप सभी लोगों का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज फिजिक्स का टेस्ट हुआ था 50 क्वेश्चन का, बढ़िया नंबर आए हैं। सभी लोग अच्छी तैयारी करिए। करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न हम देखते हैं, इससे जुड़े हुए भी जितने प्रश्न होते हैं उनके भी उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा लाभ जरूर मिलेगा। करंट अफेयर्स से 10 से 15 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वायु प्रहार नामक अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच इसका आयोजन किया गया और ये 96 घंटे पूर्वी क्षेत्र में 96 घंटे पूर्वी क्षेत्र में यह अभ्यास आयोजित किया गया। आप सोचेंगे अभी तक हम अभ्यास पढ़ते थे तो अलग अलग देशों के पढ़ते थे और इस बार भारतीय सेना और वायुसेना के बीच इस अभ्यास का क्या मतलब है? तो इस अभ्यास का यह मतलब है कि जब दोनों सेनाएं एक साथ अभ्यास करेंगी तो एक साथ काम करने की आदत हो जाती है, समझने का जो प्रोसीजर है वो मजबूत होता है। इस वजह से दोनों देश सेनाओं की क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में या आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे की मदद करके कोई भी ऑपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं, इस वजह से वायु प्रहार नामक अभ्यास आयोजित किया गया जो कि 96 घंटे चला। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? अरावली जैसा कि आप जानते हैं संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अभी इस समय ज्योग्राफी में पर्वत ही चल रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला हमको पढ़नी है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। एक और बात हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में नहीं है, और सी नंबर पर ये लिखा रहता है पंजाब। तो हमें हमेशा याद रखना है बी या सी नंबर पे पंजाब रहता है और हमें वही क्वेश्चन टिक करना है। मैं एच क्वेश्चन भी पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों से साझा करता रहता हूं ताकि आपको हर चीज़ की बेहतर जानकारी हो। इंग्लिश का वीडियो अभी आज ही ऑनलाइन यूट्यूब पर चैनल पर आपके डाला गया है, आप इसे ज़रूर देखें और आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश पढ़ना भी बहुत आसान है। वो भी टीचर बहुत अच्छे हैं जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग खुद उनका पूरा वीडियो देखिए और फिर कमेंट करिए कि सर बहुत अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा या कोई दिक्कत है या कहीं पर कन्फ्यूजन है, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है ये किया है भूपेंद्र यादव ने। और भूपेंद्र यादव कौन है? तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। और पूरी बात जानते हैं आखिर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट वास्तव में इसका सीन क्या है, क्योंकि याददाश्त रखने के लिए हमें और भी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। तो हरियाणा के टिकली गांव में पूरी बात को यहाँ पर देखेंगे और नोट भी करेंगे। हरियाणा के टिकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी जितने भी पर्वत श्रृंखलाओं के नज़दीक वन हैं, प्राकृतिक जलवायु है, झीलें हैं, तालाब हैं, इन सब का पुनरुद्धार किया जाएगा। इन सब पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसी को कहते हैं अरावली ग्रीन वॉल
प्रोजेक्ट। अरावली पर्वत श्रृंखला संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम आपको बात करें कि कहाँ विस्तार है, तो इसका विस्तार देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली है। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स हैं, रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, वे अरावली पर्वत श्रेणी का भाग हैं, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। एक एक चीज़ ऑफलाइन बैच में डिस्कस है, एक एक चीज़, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। मालूम हो तो बताइए, और नहीं मालूम है तो क्यों नहीं मालूम है, ऊंचाई भी मेंशन करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलूँगा और बहुत आसानी से इस प्रश्न का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। किस सरकारी बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपने हिस्सेदारी SBI को बेची है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और बैंकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, लोग छोड़ देते हैं, आप वही पढ़िए जो लोग छोड़ देते हैं। कंपटीशन में तो आप उनसे आगे हो ही जाएंगे। आइए बात करते हैं SBI। किस सरकारी बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी SBI को बेची है? तो हम बताते हैं आपको, देखिए, केनरा बैंक ने। पूरी बात आप जानिए। केनरा बैंक ने रूस में संचालित जॉइंट वेंचर कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी हिस्सेदारी लगभग 121.29 करोड़ रुपए के मूल्य पर बेच दिया है। पूरी बात समझिए, ये रूस का एक प्रोजेक्ट है जिसमें केनरा बैंक की 40% हिस्सेदारी थी, 60% हिस्सेदारी SBI की ही थी। अब केनरा बैंक ने 40% हिस्सेदारी भी SBI को बेच दी है। यही चीज़ हमें देखना है, इसी को याद रखना है। CIBL एक संस्था है, और जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो रूस में ही हुई थी। इसका फुल फॉर्म आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम बात करें कि SBI के पास कितने शेयर पहले से ही थे, तो दोस्तों याद रखिए, SBI के पास 60% शेयर पहले से ही थे। केनरा बैंक के पास 40% शेयर थे, वो भी बेच दिया है SBI को। SBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एक एक क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस कर रखा है। ये ऑनलाइन क्लास ही नहीं है, साथ ही साथ ये होमवर्क क्लास है, रिवीजन क्लास है। जो आपने पढ़ा, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी हमने ऑफलाइन बैच में, बताना है SBI की स्थापना कब हुई, पुराना नाम क्या है। दोस्तों अगर आप लोग कर ले गए ना, तो याद रखना मेरी बात को, आपके सामने मंजिल के घुटने टिके हुए मिलेंगे, आप मंजिल के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। याद रखना इस बात को। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलकर ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? कब इसका SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया?
ये सारी बातें आपको एसबीआई के बारे में बतानी है। हम आपको ले चलते हैं वीमेंस प्रीमियर लीग पर, क्या कहेंगे भैया, WPL। अभी तक आपने इंडियन प्रीमियर लीग पढ़ी होगी। इंडियन प्रीमियर लीग का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ही तो बता रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। IPL शॉर्ट फॉर्म है इसकी, IPL आप लोगों ने खूब देखा है, खूब पढ़ा है, खूब टाइम वेस्ट करते हैं। प्रतियोगी छात्रों को IPL से दूर रहना है। IPL किसके लिए है? IPL बाकायदा बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी लग गई है और इंजॉय करना, मनोरंजन करना है। दिन भर थक गए हैं ड्यूटी करके, लोगों की समस्याएं, अपनी समस्याएं सब सुना है, उसके बाद में मैच देखना है। फिर IPL आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी IPL देखेंगे तो बाद में दोस्तों IPL नहीं देख पाएंगे। जब IPL देखने की आपकी उम्र होगी तो आप कहीं प्राइवेट कंपनी में कहीं झाड़ू पोछा लगा रहे होंगे या प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट काम कर रहे होंगे, सैलरी भी ज़्यादा नहीं होती है। मेन इशू ये नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, इशू ये है तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती और काम बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट में एक सिक्योर नौकरी रहती है, काम होने के बावजूद भी सैलरी आपको अच्छी मिलती है, बस इसीलिए। आइए WPL की बात कर लेते हैं। WPL का पहली बार आयोजन किया गया है, किसने जीता है, कैसे जीता है, सब बात आपको बताएंगे। WPL का मतलब है वुमेन्स प्रीमियर लीग। 2023 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है दोस्तों मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने जीता है। और मुंबई इंडियंस ने जीता है तो किसको हरा कर जीता है? तो इसकी उप विजेता टीम कौन रही? उप विजेता जो टीम रही उसका नाम है दिल्ली कैपिटल। दोस्तों थर्ड नंबर पर कौन सी टीम रही? यूपी वॉरियर्स तीसरे नंबर पर रही। कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, ये भी एक बात बहुत जरूरी है। इससे पहले आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया। कितने विकेट से हराया दोस्तों? 7 विकेट से। कहाँ खेला गया ये जो टूर्नामेंट है फाइनल? बेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। कहाँ खेला गया? स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, बेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। पहला WPL था और जो टीम जीती है ना दोस्तों उसको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। सब छोड़ छाड़ के यही खेला जाए क्या? 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो उप विजेता टीम रही ना दोस्तों उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो थर्ड नंबर पे रहा है 1 करोड़ रुपया इसको भी दे दिया जाएगा। इस तरीके से प्राइस बटेगा। यूपी वॉरियर्स को 1 करोड़ मिलेगा। अब जो जीता है वही सिकंदर है, उसी के बारे में लोग पूछेंगे तो पूछेंगे कि इसका कप्तान कौन है, तो दोस्तों आप बता देंगे तुरंत। इस टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर। टीम के कप्तान हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आज की मेहनत आपके सपनों के कल की चाबी है। इसका आयोजन कब से कब किया गया, बहुत सारी जानकारी रहती है। 4 से लेकर 26 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। इतनी जानकारी थी WPL के बारे में। और भी चीज़ें हैं, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, ये सारी कैपें भी दी गई हैं, तो किसी टाइम किसी दिन डिस्कस होगा। आज इतनी ही जानकारी रखिए, ठीक है। अब दोस्तों साफ बिल्कुल दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर का कट रहा था वो भी हमने सही कर दिया है। 5 टीमों ने हिस्सा लिया है। 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मिर्गी जागरूकता का बैंगनी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों मिर्गी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अचानक से दौरा पड़ता है। कहते हैं न्यूरो से कोई दिक्कत आती है और गांव में तो लोग झाड़ फूंक करवाने लगते हैं, लेकिन हमें तत्काल जो है उपचार के लिए जाना चाहिए। ऐसे अंधविश्वासों में नहीं फंसना चाहिए। तो मिर्गी जागरूकता का जो बैंगनी दिवस है दोस्तों, ये 26 मार्च को मनाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है।
इसकी थीम अगर आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छा है। स्टिग्मा इसकी थीम है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे भी अपने दिमाग में कहीं थोड़ी सी जगह दे दीजिए। बाकी आपको 6 नंबर क्वेश्चन आंसर पर ले चलते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 27 मार्च को विश्व रंग दिवस मनाया गया। और ख़ास बात यह है कि इसकी थीम याद रखनी है हमको। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है थिएटर और शांति की संस्कृति है। ये इसकी थीम है, समझ में आई होगी, नोट कर लिए होंगे। अब मैं चलना चाहता हूँ 7 नंबर प्रश्न पर। फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है और कल भी ये सेम प्रश्न था। पहले नंबर पे हमने इसलिए इसको नहीं रखा, हमने कहा अगर हम फर्स्ट नंबर पे ये क्वेश्चन लिखेंगे तो शायद आप वीडियो चलाएं और कहें अरे ये तो पिछले वाला वीडियो है। खास बात यह है दोस्तों कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस बार भारत में हो रही है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और 2 गोल्ड मेडल तो हमने कल जीते थे, 2 मेडल हमें और मिले हैं। 2 मेडल जीते का अर्थ ये है हमने पढ़ाया था, टोटल अब 4 मेडल हो गए हैं। लगातार दूसरा मेडल पाने वाली जो है एक महिला खिलाड़ी हैं, उनका भी नाम हम लोग जानेंगे, जिन्होंने पिछले साल भी गोल्ड मेडल जीता था, इस साल भी जीता है, जिन्होंने लगातार मेडल जीता है वो भी गोल्ड मेडल। दोस्तों मेहनत बेकार तो कभी जा ही नहीं सकती, आज तक कभी किसी की गई ही नहीं है। बस जिनकी गई है ना बेकार, वो मेहनत नहीं थी, वो मक्कारी थी। मक्कारी में बेकार जाएगी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। 2 मैं पुराने नाम आपको बताता हूँ, नीतू घंघस और स्वीटी। ये 2 खिलाड़ी कल हमने बताया था आपको, इन्होंने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है और इन्होंने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है, ये तो कल की क्लास में पूरा डिस्कस हुआ है। एक चीज़ को बार बार नहीं पढ़ाते हैं, कल की भी क्लास आप देखिए जिन्होंने नहीं देखी है। जो लोग अभी नए नए कोचिंग में आए हैं, ऑफलाइन बैच ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने अभी ही करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया है, उनसे मेरा यही एक सुझाव है कि पिछली वीडियोस भी वो देखें। निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, लवलीना जो बोरगोहेन हैं, इन्होंने 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है और इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले इन्होंने 2020 में कांस्य पदक दिलाया था, कांस्य पदक जीता था। वो भी किस में जीता था? टोक्यो ओलंपिक में। याद रखना है, एक एक चीज़ याद रखनी है, एक एक चीज़ पेपर में आएगी, फुल तैयारी के साथ जाना है। कभी ये नहीं कहना है कि सर जी हमारा ये पोर्शन तैयार नहीं था। जान लीजिए बार बार मौका नहीं मिलता है, मौका एक बार मिलता है। जब भी नींद आने लगे, पढ़ाई का मन न करे, आलस का मन करे ना, तो अपने माता पिता जी की फ़ोटो वॉलपेपर पे लगा लो। बहुत सारे वॉलपेपर आप लोग बदलते हो ना, एक बार लगा कर देखो और देखना उन बूढ़ी आँखों में, देखना उन झुर्री पड़े चेहरों में, देखना उन आँखों में आंखें डाल कर क्या उनमें कहीं आपके प्रति विश्वास की चमक दिखाई देती है? क्या उनकी आंखें कहती हैं कि नहीं मेरा लड़का या मेरा लड़की, एक दिन मेरी लड़की या मेरा लड़का जरूर सफल होगा? ऐसे ऐसे दोस्तों कंडीशन है लोगों के घरों में, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ खाने तक को खाना नहीं है, पीने के स्वच्छ पानी नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर आप पढ़ने के काबिल हैं और नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्त। एक दिन पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, लेकिन तब आपके पास समय नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी विद्यार्थी चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े वो बाद में पछताए ना, कोई नहीं पछताएगा। सब मन से पढ़ेंगे और एक दिन सफल होंगे और सब हमको मिठाई खिलाएंगे खूब। ये ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी मानसा है हमारी। मिठाई खाना छोड़ दिए हैं, सोचते हैं कि जब आप लोग सेलेक्ट होंगे तभी मिठाई खाएंगे। अब पता नहीं आप लोग मिठाई खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं।
कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? ये हमारे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जो अनियंत्रित खुदाई होती है उसको रोका जाएगा, जो अनियंत्रित खनन हो रहा है उसको रोका जाएगा। होता क्या है दोस्तों, ऐसे ऊट पटांग खुदाई चालू हो जाती है तो कहीं की पाइपलाइन टूट जाती है, पानी की पाइप, गैस लाइन, बिजली के तार, जो भी अंडरग्राउंड सामान है सब ऐसे टूट जाता है, बहुत ज़्यादा सरकार को नुकसान होता है। इसको पढ़िए आप, देखिए लिखा है कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? याद रखना है आपको, कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? अनियंत्रित खुदाई, अनियंत्रित खुदाई तथा उत्खनन को रोकने के लिए। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको अगले प्रश्न की कहानी बताते हैं। अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? इसकी भी बहुत अच्छी कहानी है, देख लेना आप। इस बार हो सकता है पेपर में ये पूछ ही लिया जाए आपसे, तो इसको जरूर देखना है आपको, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, आपका नोट हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं अर्थ आवर की। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखे हैं। अर्थ आवर जो है दोस्तों, अर्थ आवर जो है ये मनाया गया है 25 मार्च 2023 को। कब मनाया जाता है? देखिए, मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। किसकी तरफ से मनाया जाता है? WWF की तरफ से मनाया जाता है। इस बार क्या किया गया? 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट क्या कर दिया गया? बंद कर दी गई, ठीक है। पहली बार दोस्तों कब मनाई गई थी? तो पहली बार देखिए 2007 में। कहाँ मनाई गई थी? तो सिडनी में। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब बताइए, इस क्वेश्चन में इस इतने डाटे के अलावा और कौन सा डाटा आपसे पूछा जा सकता है जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं या आप नहीं पढ़ रहे हैं? तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आप हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हैं ना, तो मंजिल तक पहुँचाने का काम हम लोगों का है, ठीक है। ये समझ लीजिए, इतना टेस्ट जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने के लिए हो रहा है कि कमी कहाँ पर है। इतवार को साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो आते नहीं हैं। गांव जाने वालों को एक बीमारी है, गांव ही जाते रहते हैं। गांव से ही तो आए हैं कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं या यूके से आए हैं? कहाँ से आए हैं भाई? गांव से आए हैं, फिर भी गांव क्यों भागते रहते हैं? ये हमको नहीं समझ में आता है। इतना ही गांव से अगर प्यार है तो गांव में ही रहो, कम से कम एक जगह रहो तो पढ़ोगे। तो यहाँ से जाएंगे तो गांव में बढ़िया घूमेंगे, टहलेंगे, गांव में खूब भौकाल मारेंगे, हम वहाँ शहर में रह रहे हैं। अरे भाई, वहाँ फिर पढ़ाई तो होगी नहीं। मम्मी कहेंगे कि भैया तो खुद बनाते खाते हैं, यहाँ बढ़िया से बनाए खिलाएं और जल्दी सुला दें, वहाँ भैया सोने को नहीं पाता होगा। अरे यहाँ भैया लाल सो ही रहे हैं दाल चावल खा के सुबह और खिचड़ी खा के शाम को। तपस्या चल रही है कमरे में खर्राटे के साथ तो इसलिए खर्राटे के साथ तपस्या छोड़िए, कुर्सी मेज पर आइए, बैठिए, पसीना बहाना पड़ेगा। जब पसीने से शर्ट पैंट भीग जाएगी तब समझना कि तैयारी कर रहे हैं आप। अर्थ आवर समझ में आ गया। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की? तो वो राज्य है
तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों राज्य है? तमिलनाडु। और आपको एक बात बताएं, आपदा प्रबंधन का यह सर्वोच्च निकाय है। निखत जरीन के बारे में बात करें अगर, तो निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्या किया है? क्या किया है भाई? गोल्ड मेडल जीता है। दोनों शेरनियों ने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। देश में गोल्ड मेडल लाया है, लाई हैं सोना, लाई हैं सोना। सोकर नहीं लाया जाता है, मेहनत से लाया जाता है। आपदा प्रबंधन की नीति जारी की है। आइए आपको बता दें, एक अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई 2005 में। याद रखना, पूछा गया है क्वेश्चन ये। अभी बहुत जल्दी ही किसी परीक्षा में स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब आइए बात करते हैं, मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किसने और कहाँ किया? एक प्रश्न में 2 प्रश्न, एक के साथ एक फ्री। ऑफर पसंद करते हैं ना आप लोग? ऑफर बहुत पसंद करते हैं। भले ही 400 की 2 शर्टें 1000 की दे दी जाए, लेकिन एक पर एक फ्री हो। एक शर्ट की कीमत 1000 है और उस पर एक शर्ट फ्री है। दोनों की कीमत दोस्तों 800 रुपये है। बस ये सब माइंड का खेल होता है। किसी को पढ़ाई बोझ लगती है, किसी को सीढ़ियाँ लगती हैं। आखिर लाइफ स्टाइल में चेंज कैसे होगा बताइए? लाइफ स्टाइल में चेंज होना, शिक्षा का स्तर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितना ही ज़्यादा जो शिक्षित है उसकी लाइफ स्टाइल उतनी ही अच्छी है, जो जितना अशिक्षित है उसकी लाइफ स्टाइल उतनी ही बेकार है। आइए, माँ शारदा मंदिर का उद्घाटन। अरे माँ शारदा मंदिर का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया। अमित शाह जी ने। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय प्लस सहकारिता मंत्रालय। माँ शारदा मंदिर कहाँ है? LOC के पास। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर कह रहा है कि भारत में मोटो जीपी का प्रसारण कौन करेगा? अरे मोटो जीपी है क्या, पहले तो समझ में आए। प्रसारण जो करेगा उसकी तो बात में करेंगे। पहले मोटो जीपी समझते हैं तो बताते हैं आपको। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल है दोस्तों। नाम अगर गड़बड़ होगा तो आप तो वैसे याद कर लेंगे, वहाँ ढूंढेंगे, कहेंगे इंटरनेशनल है नहीं, ऑप्शन गलत। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली बार मोटो ग्रांड प्रिक्स, यही है मोटो जीपी। मोटो ग्रांड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी, विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी अगले साल भारत करेगा। और जो है ये क्या है? ये दोस्तों है एक मोटर साइकिल रेस। इसका प्रसारण कौन करेगा? इसका प्रसारण करेगा वाईकॉम 80। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी। खूब बखूबी याद रखिएगा, कई बार हम पढ़ाते हैं आपको। इसमें जो है 19 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। इससे ज़्यादा दोस्तों आपसे कुछ भी पूछा
नहीं जाएगा। फटाक से 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो दोस्तों वो राज्य है उड़ीसा। वो राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो राज्य है उड़ीसा। आइए कुछ और चर्चा करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। कुछ आपको बहुत अच्छी जानकारी देने का उड़ीसा राज्य के बारे में प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो उड़ीसा की आई है। तो उड़ीसा जो है हमारे किस तट पर है? तो ये हमारे पूर्वी तट पर है और एक तटीय सीमा वाला राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है, कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? तो है गणेशी लाल। याद रखेंगे, खूब पेपर में पूछा जाता है। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कटक उड़ीसा में किया गया। ये भी बात सही है। और इसके बाद बताएं आपको, उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला। उड़ीसा में ही चिल्का झील है जो खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील कहाँ है? ये पूछता हूँ। इतनी बातें हैं दोस्तों उड़ीसा के बारे में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, किसके सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों नासा। नासा आप जानते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना बहुत बार पूछी गई है दोस्तों पेपर में। नासा की जो स्थापना है ये कब हुई थी? यह हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बहुत बार पूछा गया पेपर में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। याद रखेंगे, सब कुछ आपको दिख रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। बस पढ़ने की आपकी ये इच्छा ही आपको एक दिन सफल बनाएगी और बहुत आगे तक ले जाएगी, क्योंकि आप पर सिर्फ आपकी ही किस्मत नहीं, आपके माता पिता जी और थोड़ी बहुत पॉइंट में हमारी भी थोड़ी सी तो आपके साथ में लड़ ही रही है दोस्तों। थोड़ी सी आपकी मेहनत और आपकी किस्मत चमका देगी। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? अनुमति दोस्तों लेनी पड़ी है तो जरूर ये जो है किसी दूसरे देश की जल विद्युत परियोजना है। तो और पूछा भी है किस देश ने। तो आइए उस देश के बारे में जानते हैं। उस देश का नाम है नेपाल। अब नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी सबको मालूम है, मुझे पता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, सबको मालूम है, सबको पता है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। हर विद्यार्थी को यह बात पता है। मुझे मालूम है नेपाल के राष्ट्रपति का नाम आपको नहीं पता है। राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौडेल।
प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है पुष्प कमल दहल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, जो कि आगे बताएंगे आपको कब घोषित किया गया था। 23 मई 2017 को घोषित किया गया था। ये जो है दोस्तों 23 मई 2017 को इसकी घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है? राष्ट्रीय पशु दोस्तों है गाय। मुद्रा क्या है? मुद्रा है नेपाली रुपया। मुद्रा दोस्तों क्या है? मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है। नेपाल में नया संविधान लागू हुआ। नेपाल में नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। उसका नाम क्या है? नए संविधान का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत अच्छी बात है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, तो गाय का संरक्षण किया जाएगा। हमारी सरकारें भी गाय के प्रति बहुत ही सजग हैं और गाय की रक्षा करने का हर रोज एक नया कदम उठा रही हैं। दोस्तों, क्लास दिन प्रतिदिन बहुत ही अपने आप में बेहतरीन होती जा रही है। आपको अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिए। आप कहेंगे रोज़ रोज़ लाइक करने से क्या होता है? तो रोज़ रोज़ हम खाना खाते हैं, रोज़ हम सोते हैं, रोज़ हम जगते हैं। खास बात सबसे कि रोज़ हम मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं। तो जो चीज़ रोज़ रोज़ मोबाइल चार्जिंग पर लगाने से होती है, मोबाइल चार्ज होता है, ऐसे ही आप लाइक के बटन से हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करिए। आपको ये क्लास कैसी लगी है? मुझे इतना नहीं सुनना है नाइस वीडियो सर, आप भी कुछ अपनी 2 पंक्तियाँ अपने कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम उन्हें चुनें। जो सबसे 2 लाइनें अच्छी होंगी उन्हें हम आपको ऑनलाइन क्लास में बोलेंगे, सुनाएंगे और आपका नाम भी लेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा और कोई रीज़न नहीं है इसका। इंग्लिश की भी क्लास जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफलाइन बैच में सर जी से पढ़ सकते हैं। रजत सर जी उनका नाम है। अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म में कि ऐसा प्लेटफार्म है जो हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, अगर हम उसका यूज़ करें तब। ठीक है। आज एक स्टेटस दोस्तों हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसने कहा था कि इंटरनेट आने से लोगों का समय बचेगा। और वास्तव में दोस्तों इंटरनेट की लत इतनी ख़राब है कि आजकल मोहल्ले के लड़के जो हैं वे खेलना बंद कर दिए हैं, पार्क में जाना बंद कर दिए हैं, मोबाइल में ही जुटे रहते हैं सुबह से शाम तक। आजकल कहाँ वो खेल ही गायब हो गए जो हम लोगों ने बचपन में खेले थे। तो इन खेलों को मत हटाइए, बचपना जिंदा रखिए। जितनी जल्दी आप बड़े हो जाएंगे उतनी जल्दी आपको पता नहीं है बड़े होकर कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए अभी मौका है, पढ़ाई करिए, हर चीज़ का सदुपयोग करिए। समय बहुत बलवान है, अच्छे अच्छों को बदल देता है। आप भी बदल जाइए समय के साथ, मेहनत करते रहिए। कहीं कोई अगर हम लोगों की मेहनत में कमी लगे तो आप उसे साझा करिए, वो कमी दूर कर दी जाएगी। लगातार टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं सिर्फ आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए। जितने पुराने विद्यार्थी हैं जो कोचिंग से ड्रॉप कर लिए हैं, किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं, वो मेरे ऐसे पेड़ थे जिनको मैंने इतने दिन तक सींचा। अब उनमें पानी अगर नहीं पड़ेगा मित्र तो सूख जाएंगे, उनको सूखने मत दो। जितना नॉलेज आपने इस कोचिंग में रहकर प्राप्त किया है वो बना रहे और आपका ज्ञान बढ़े, इसलिए आपको कोचिंग आना ज़रूरी है। बाकी आपकी इच्छा है, आप आइए ना आए, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन इतने दिनों की मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपने इस मोड़ पर अगर ऑफलाइन बैच को छोड़ा तो, या आपने टेस्ट सीरीज छोड़ी तो। यही महत्वपूर्ण संदेश था आज का। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसा मैं ईश्वर से हमेशा कामना करता रहता हूँ। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग पढ़िए, मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि आपके अपने ही सपने नहीं हैं, आपके सपने किसी दूसरे के भी सपने हैं, उसके भी सपनों का जुड़ाव आपके ही सपनों से है। इसलिए लापरवाही मत करिए, मन से तैयारी करिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा
नहीं है, हारा वही है जो मन से लड़ा नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।